Assalamu alaikum. So today we are going to discuss components of a web application. कोई भी हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। वो क्या है? लोगो, एक्टिविटी लॉग, साइन अप और लॉगिन, स्टैटिस्टिक्स, डैशबोर्ड, वेरियस फॉर्म्स, नेविगेशन, सेटिंग्स, नोटिफिकेशंस, यूज़र प्रोफाइल्स, सर्च फीचर्स, रिपोर्ट्स। तो ये क्या होती हैं? हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन के, वो ये हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या है? ये इसमें क्या होती हैं? थ्री लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या मतलब है? थ्री लेयर आर्किटेक्चर। पहली क्या लेयर है? क्लाइंट लेयर। सेकंड क्या है? बिजनेस। थर्ड क्या है? डाटा लेयर। तो जो क्लाइंट लेयर में ना, मेरे सारे यूज़र्स हैं जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं ना। हम कोई वेबसाइट पे कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम अपनी मशीन को एक्सेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाइंट मशीन, ठीक है। इस मशीन में एक्चुअल क्या चल रहा है? एक इंटरफेस चल रहा है, ठीक है। वो इंटरफेस मुझे क्या हेल्प कर रहा है? वो मुझे डेटाबेस से कनेक्टिविटी जो है बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। मीन्स मुझे इंटरेक्ट करवा रहा है डेटाबेस से। मतलब मेरे पास जो डेटाबेस ओपन होता है, ठीक है, इसमें जो है मैं मतलब लाइक मेरे पास जो है ट्रेन की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बस मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो मेरी इन्फो जो है, जो इंटरफेस है, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो वो इंटरफेस जो है ना, वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। वो एप्लीकेशन मतलब जावा में भी हो सकती है, पीएचपी में भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। उन लैंग्वेज को या उस एप्लीकेशन को जो है ना सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक बिजनेस लेयर है, ठीक है। बिजनेस लेयर है वो लगाई जाती है, ठीक है। वो यूज़ होती है। मतलब यहाँ पे तो इंटरफेस है, ठीक है। जो इंटरफेस सॉरी, जो इंटरफेस है, तो जो उस इंटरफेस के सपोर्ट करने के लिए ना बिजनेस लेयर है, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे क्यूरी लिख रही हूँ ना, वो क्यूरी यहाँ पे प्रोसेस होगी, ठीक है। बिजनेस लेयर पे, ठीक है, बिजनेस लेयर पे ना वो हमारी जो क्यूरी होगी ना वो प्रोसेस होगी। तो टू टायर पे डेटाबेस सर्वर पे ना क्यूरी प्रोसेस होती थी, ठीक है। तो डेटाबेस सर्वर जो है यहाँ पे रिस्क पे है, ठीक है। मतलब बोटलनेक स्टेट में है, ठीक है। बोटलनेक मींस बहुत सारे लोड, ठीक है, बहुत सारा जो लोड है ना वो दे दिया है। सारे क्लाइंट डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई मेरी क्वेरी लोड करो, मेरी क्वेरी को प्रोसेस करो। तो जो डेटाबेस सर्वर जो है क्वेरी को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। डेटाबेस भी जो है उठा उठा के जो दे रहा है ना, वो यहाँ जो भी प्रॉब्लम आ सकती है वो टोटल बोटलनेक स्टेट में आ सकती है, ठीक है। पर थ्री टायर में जो क्या होता है, नंबर ऑफ़ यूज़र जो होते हैं ना, जितने भी आप लोग, जितने मर्ज़ी आप जो है ना इसमें डाल दें, ठीक है। तो जो डेटाबेस सर्वर जो है ना उस पर लोड नहीं होगा, ठीक है। तो हमने बीच में जो है ना बिजनेस डे लगा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये लोड है ना वो कम हो गया है। जितने भी हम यहाँ एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, आजकल हम प्रोग्राम तो लिखते नहीं हैं, ठीक है। लाइक मैं बैंक में जाती हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं वहाँ पे, हम कहीं पे प्रोग्राम जो यूज़ वो नहीं करते, ठीक है। यहाँ जो है चेक बॉक्स होते हैं, डिफरेंट बटन्स होते हैं जो हम सिंपल इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जो हम अपनी इंफॉर्मेशन जो फिल कर रहे होते हैं ना, वो क्या होती है? हमारी क्यूरी होती है, ठीक है। वो हमारी जो है ऑटोमेटिकली जो है क्यूरी जनरेट हो जाती है, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। वो जो क्यूरी की फॉर्म में जा रहा होता है, ठीक है, वो आपको पता ही नहीं होता। हम लोग वैसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं और वो जो ऑटोमेटिकली है क्यूरी के फॉर्म में जो है जनरेट हो जाता है। जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वो क्यूरी जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम बन के ना बिजनेस लेयर के पास जाता है। तो जो बिज़नेस है, ठीक है, जो बिज़नेस लेयर है जो उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोसेस करती है, ठीक है। मीन्स ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये टू टायर में जो है इंटरमीडिएट नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जो बिज़नेस लेयर है। तो जो डेटाबेस सर्वर के पास डायरेक्ट क्वेश्चन जा रहा है ना कि हम मुझे ये पर्टिकुलर डाटा चाहिए, तो डेटाबेस सर्वर का जो लोड हमने कम कर दिया है ना, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? ये जो है बिज़नेस लेयर की वजह से हो रहा है।
इसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यूरी जो है सारी प्रोसेस को चेक होने के बाद, जो हमने क्यूरी लगाई है ना वो सारी प्रोसेस होती है, ठीक है ना। उसके चेक करने के बाद उसको जो है लो लैंग्वेज में ना कन्वर्ट करके ना हम डाटा लेयर को दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या आता है ये डाटा लेयर। तो डाटा लेयर से हम उस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या जो डाटा है वो हम वहाँ से उठाएंगे और वो बिज़नेस लेयर को हम दे देंगे, और वो जो बिज़नेस लेयर डेटाबेस उस वैल्यू को क्योंकि यूज़र जिस फॉर्म में डाटा की डिमांड कर रहे हैं ना उसी फॉर्म में हम यूज़र को आउटपुट शो करवाएंगे, ठीक है। आप जब इंटरफेस को यूज़ करते हो, ठीक है, तो जिस इंटरफेस को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी उसी इंटरफेस पे आनी चाहिए, ठीक है, उसी फॉर्मेट में हमने उसको देनी है। तो इसके लिए बिज़नेस लेयर यहाँ पे इंटरमीडिएट के तौर पे ना जो है वो काम करेगी। हमने एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सर्वर बनाया है, ठीक है, वो हमने वहाँ पे लगा दिया है। तो वो एप्लीकेशन सर्वर सारी की सारी क्वेरीज़ को ना प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद वो डाटा लेयर को दे देगा। तो डाटा लेयर पे सारे का सारा डाटा जो है पड़ा है, ठीक है। अगर हम रिलेशनल फॉर्म की बात करते हैं ना तो टेबल के फॉर्म में जो है डाटा पड़ा होगा, तो वहाँ से हम डाटा को उठाएंगे और डाटा वापस यूज़र को दे देंगे। तो 3 टायर आर्किटेक्चर यूँ काम करता है। इसकी आगे डेफिनेशन है, एन एप्लीकेशन partitioned into 3 logical tiers, the presentation tier, the processing tier and the data tier, ठीक है। जो है नंबर 1 क्या है, प्रेजेंटेशन टायर, द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रोसेसिंग टायर क्या है, कंटेन्स द बिजनेस लॉजिकल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन सपोर्टेड। डाटा टायर के होल्ड द परमानेंट डाटा एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन सपोर्टेड। फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोवाइड अ ग्रेट डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड इंक्रीज सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एट ईच लेवल, ये हमें सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। टेक्स टास्क आर शेयर्ड बिटवीन सर्वर्स विच लेट्स टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, ठीक है, ये हमारी जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए करता है यूज़, ठीक है। 3 टायर आर्किटेक्चर हैज़ easy scalability as each tier can scale horizontally. सो 3 टायर में क्या आता है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, योर पीसी टैबलेट मोबाइल पर एप्लीकेशन, ठीक है, वो आपका सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर आता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, इसके गोल्स क्या हैं, टू सेपरेट द यूज़र एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटाबेस, ठीक है, ये जो है एप्लीकेशन को है यूज़र एप्लीकेशन और फिजिकल डेटाबेस को सेपरेट कर देता है। प्रपोज द सपोर्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये सपोर्ट करता है इसको DBMS करेक्टरिस्टिक्स को। प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो है इसमें डाटा इंडिपेंडेंस की ये खुसूसी गोल है, ठीक है इसका। सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज़ ऑफ द डाटा। फिर क्या है, इसकी कीज़ क्या है, 3 टायर, ठीक है। XML क्या होता है, ये एक एक्सटेंशन मार्केबल लैंग्वेज है। कोई भी हम डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, हम HTML पे बना रहे हैं तो उसके एक्सटेंशन मार्केबल लैंग्वेज के थ्रू जो है एक डेटाबेस बनाया जाता है, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू डिफरेंट टैग्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी जो है वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम XML के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर 3 टायर आर्किटेक्चर। Thank you. If anybody have any query regarding this video, message me. Thank you.